सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके पाठ 16 किफ़ायत के प्रश्नोत्तर करेंगे। पर उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, आप सबने पढ़ा ना? और क्या सीखा इस पाठ से? इस पाठ से आपने ये सीखा होगा कि हमें छोटी छोटी बचत करके हम कितने आगे जा सकते हैं और जो चाहे वो पा सकते हैं, है ना? तो चलो अब हम इसके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहले हम शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ: शब्द ज्ञान, सफर यानी यात्रा, निराश जिसकी आशा न रहे, चमत्कार, करामात। किफायत: बचत या कम खर्च, अचंबा, हैरानी, हक्का बक्का रह जाना यानी हैरान हो जाना। अब हम इसके मौखिक प्रश्न करते हैं। क्या अप्पा राव फिजूल खर्ची करता था या नहीं बेटा? करता था ना? हाँ, अप्पा राव फिजूल खर्ची करता था। किफायत से आप क्या समझते हैं? किफायत यानी बचत या कम खर्च। क्या अप्पा राव मास्टर साहब की बात समझ गया? हाँ, वह समझ गया था, है ना? अब आता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है, क्या मोती टापू एक छोटी सी बस्ती थी? हाँ, मोती टापू एक छोटी सी बस्ती थी। दूसरा, अप्पा राव किस प्रकार का लड़का था? अप्पा राव 10 साल का लड़का था। वह बहुत फिजूल खर्ची करता था। वह खाने का बहुत शौकीन था। प्रश्न नंबर 3, अप्पा राव क्या नहीं जानता था? उत्तर: अप्पा राव ये नहीं जानता था कि पैसे कैसे आते हैं और कहाँ से आता है। प्रश्न नंबर 4, पिताजी ने अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी किसको सौंपी? उत्तर: पिताजी ने अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी मास्टर साहब को सौंपी। प्रश्न नंबर 5, मास्टर साहब ने अप्पा राव से क्या पूछा? उत्तर: मास्टर साहब ने अप्पा राव से पूछा कि क्यों बेटा, परीक्षा नजदीक आ रही है ना, खूब तैयारी हो रही है। अखबार में प्रश्न 6, अखबार में किसकी तस्वीर छपी थी? उत्तर: अखबार में चंद्रमा की तरफ उड़ने वाले एक चंद्रयान की तस्वीर छपी थी। प्रश्न नंबर 7, अप्पा राव कहाँ जाना चाहता था? उत्तर: अप्पा राव चंद्रमा पर जाना चाहता था। प्रश्न नंबर 8, मास्टर जी ने पैसे के महत्व के बारे में क्या बताया? उत्तर: मास्टर जी ने पैसे के महत्व के बारे में बताया कि अपनी ऊंची व अच्छी शिक्षा पाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। बेटा, ये बात आप भी ध्यान रखना और किफायत से काम करना, ठीक है बेटा? आगे प्रश्न है बहुविकल्पिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला, इस पाठ में किस बस्ती का नाम आया है? मोती टापू, कॉफी हाउस, हीरा टापू, अप्पा गांव। तो कौन था? मोती टापू। प्रश्न नंबर 2, अप्पा राव की उम्र कितने साल की है? 8 साल, 10 साल, 9 साल या 11 साल? कितने साल की बेटा? 10 साल। आगे है प्रश्न नंबर 3, अप्पा राव में क्या बुराई थी? वो घूमता रहता था, वो फिजूल खर्ची करता था, वो झूठ बोलता था, वो लड़ाई करता था। तो क्या थी बेटा? कि वो फिजूल खर्ची करता था। प्रश्न नंबर 4, अप्पा राव कॉफी होटल क्यों जाता था? इडली खाने, कॉफी पीने, डोसे खाने या सभी चीजें खाने पीने? सभी चीजें खाने पीने ही वो जाता था।
किसने किससे कहा, तुम दोपहर को हमारे घर आ जाना। ये किसने कहा था बेटा? मास्टर जी ने। किससे? अप्पा राव से। क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं? अप्पा राव ने मास्टर जी से। तुमने कहीं वो तस्वीर तो नहीं देखी? ये किसने कहा? मास्टर जी ने अप्पा राव से। अमेरिका कहाँ है? अप्पा राव ने मास्टर जी से कहा। कुल मिलाकर 100 में काम चल जाएगा। ये किसने कहा? अप्पा राव ने मास्टर जी से। वो फिजूल खर्ची करने वाले नहीं। ये किसने कहा? वाक्य मास्टर जी ने अप्पा राव से। और किसके लिए कहा था? ये वह कौन है बेटा? यहाँ अप्पा राव के जो पिताजी थे उनके लिए यहाँ वह शब्द यूज हुआ है, प्रयोग में लाया गया। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इस तरह के प्रश्न भी जरूर ध्यान में रखना। आगे है अर्थ समझाइए। उस दिन से मोती टापू में एक नया मोती चमका। मतलब देखो बेटा, इस लाइन में एक बात छुपी हुई है। तो वो क्या बात छुपी हुई है? वो है कि जब अप्पा राव अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और उसे सिर्फ पढ़ाई की बात समझने लगी, तो मोती टापू में एक नया अप्पा राव का जन्म हुआ। यानी कि अप्पा राव को ये समझ आ गया था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है और मुझे एक अच्छा बच्चा बनना चाहिए और फिजूल खर्चों को रोकना चाहिए, पैसों को किफ़ायत से खर्च करना चाहिए। तो इसीलिए ये लेखक ने कहा कि मोती टापू में एक नए मोती का जन्म हुआ। ठीक है बेटा, आपको आशा करती हूँ आज सारे पाठ का जो प्रश्न उत्तर हमने किए हैं समझ आ गए होंगे। आगे से और अच्छा करना। जय हिंद।